आमेन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। तो अभी हम लोग जैसे काम टेस्टमनी सुन रहे थे, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट थे हमारे लिए, सबके लिए। आप जानते हो, आज मैं एक गवाही सुन रहा था, वो बड़ी पॉइंट था उसमें आपको बताने के लिए। मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन जैसे वापस आता है पवित्र आत्मा मुझे वापस देता है, फिर मैं बात करता हूँ उसकी। ठीक है। तो इन सब गवाहियों में हमारे लिए क्या होते पॉइंट्स, जिससे हमारा मन पक्का होता है परमेश्वर के साथ, हमारा विश्वास बढ़ता है। ठीक है। कल की एक वीडियो है, अगर ये काट दें, टाइम तो थोड़ा लग सकता है, तब तक मैं बोलूंगा। मीडिया टीम, वो वाली वीडियो मानसा की, जिसमें एक बहन, जब मैं लोगों के बीच में गया तो वहां पर उसकी ये नाड़ी ब्लॉक होगी, कूल्हे में कुछ हो गया, दब गई नसें उससे, तो वो चल नहीं रही थी, बड़ा बुरा हाल था। उसको पकड़ कर लाए थे, उनको पता है एक गवाही थी, जिसको मैंने पुलपट के पास बैठा लिया था। ठीक है। वो थोड़ा सा काटना उसके सीन, तब तक मैं बात करता हूं इनसे। अब क्या है, हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं इस दुनिया में, और सारे उसके बच्चे हैं। जो आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये भी उसके बच्चे हैं। ठीक है। अभी पंजाब में कुछ लोग बहुत विरोध कर रहे हैं परमेश्वर के काम का। ठीक है। और वो जो विरोध कर रहे हैं, उनको मौका कैसे लगा विरोध करने का? वो बिल की मांग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि इस प्रचार को रोका जाए। एक टाइम पर जब यीशु के चेले काम कर रहे थे, तो वो भी इस प्रचार को रोक रहे थे। लेकिन वो यीशु के चेले कोई भी मटेरियलिस्ट चीज के द्वारा लोगों को चंगा नहीं कर रहे थे, किसी भी मटेरियलिस्ट चीज के द्वारा। ठीक है। लेकिन जो भी सुनते हैं ना, जिनका दिमाग अंधभक्त हो गया है लोगों का, वो उनको समझ नहीं आ रही परमेश्वर के राज की। अभी ये देखो, हमारे पास हर हफ्ते लोग आते हैं, हर हफ्ते लोग प्रभु में चल रहे होते हैं, परेशान होते हैं हालातों में, बीमारियों में, दुखों में। लेकिन ये सच्चा ज्ञान, सही फेथ, सही जानकारी जब हम देते हैं लोगों को, और लोगों का विश्वास बनाते हैं परमेश्वर के ऊपर राइट वाला, तो उनकी जिंदगी में क्या होते हैं? काम होते हैं। लेकिन रियलिटी में बाइबल के अंदर बहुत कुछ लिखा है, तो फिर सारा मानना चाहिए। नए नियम में यीशु मसीह का खतना हुआ, तो फिर हमारा भी होना चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? यीशु मसीह का नाम रखने से पहले लिखा, दो कबूतर के जो, दो चिड़ियों के जोड़े, कबूतरों का जोड़ा, बलिदान किया, उसका बलि किया, फिर उसका नाम रखा गया। क्योंकि शारीरिक रीति थी उस जमाने में, जिसको यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा ऐसी सारी रीतियों का खंडन करके उन्हें क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कितनों को बात समझ आती है? तो अगर हम पढ़ें तो लूका में तो ऐसा लिखा है, तो फिर हमारे साथ भी ऐसा करना चाहिए। बोलो। बड़ी बात, यीशु मसीह ने अपने मुंह से ऐसे एक आज्ञा दी। मैं कहता हूं, जो यीशु मसीह आज्ञा देता है तो वो हमें करनी चाहिए। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप बताओ। लेकिन यीशु मसीह ने बपतिस्मे की भी बात की। ठीक है। चर्च बाइबल के अंदर बपतिस्मे की बात, पवित्र आत्मा के दान की बात, और भी कई आज्ञा जो चेले जो पास्टर्स बताते हैं लोगों को करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने एक जगह पर ऐसे किया कि चेलों के पांव धोए। यीशु ने खुद, वो तो धोने नहीं दे रहे थे, लेकिन उसने कहा नहीं, जैसे मैं कहता करो। और जब उसने पांव धोए उनके, यीशु ने,
चेलों के, और फिर शिक्षा दी तुम भी इस रीति से एक दूसरे के साथ करते रहना, मतलब तुमने भी ऐसे करना है, ऐसे लिखा है। तो फिर ये क्यों नहीं मानते हुए? बोलो। जबकि वो पढ़ोगे तो आज्ञा के रूप में चेलों को बताया गया। बपतिस्मे के बारे में कहा करो, प्रभु भोज के बारे में कहा, वो कर रहे हैं, प्रभु भोज कर रहे हैं, बपतिस्मा कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे अगुए? क्यों नहीं जो उनके स्पिरिचुअल सन डॉटर जो है उनके हर महीने में एक बार पाँव धोने चाहिए, इसे क्यों बंद किया है? ये तो लिखा है बाइबल में। तो ये जो अंध भक्त हो जाते हैं ना, ये किसी भी चीज में भक्त हो जाते हैं और इन्हें राइट चीजें समझ नहीं आती और अपना भी नुकसान करते रहते हैं और लोगों को भी नेगेटिव करते रहते हैं। ये लोग, कितनों को बात समझ आती है? जब सही से परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है, ना तो मैं किसी को अपने पाँव धोने देता हूं और ना मैं धोता हूं, दोनों चीज नहीं करता। मैं समझता हूं ठीक है परमेश्वर आपकी कोई रीति थी बहुत अच्छी, मुझे कई बार मेरे पैर धोने के लिए वो पानी ले, उसमें दूध डालकर गुलाब की पत्तियां, चलो जी ले मेरे बिना पूछे। मैंने कहा मैं आपके पाँव पड़ जाऊंगा, मैंने अपने पाँव नहीं धोने देने तुम्हें, सच्ची मैं नहीं धोने देता किसी को। एक दिन हमारे चर्च में किसी दूसरे स्टेट से बड़े महंगे महंगे बर्तन, उधर की ट्रेडिशनल चीजें, पता नहीं शहद क्या कुछ लेकर, इतने बर्तन लेकर आए, कहते हैं आपके पैर धोने। मैं कहा मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं धोने देने अपने पैर। कितने को बात समझ आती है? समझ आता है या नहीं समझ आता? इतना ही बड़ा है, आप मुझे इज्जत देते हो, प्यार करते हो, कभी कभी मेरे गले में हार उर डाल देते हो आदर के लिए, बलिदान के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि आप परमेश्वर हो, ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट के लिए कि आपका काम हुआ, तो उसमें थोड़ा सा मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन ऐसे नहीं मैं करता। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर अब हमें सीखना है, अगर बाइबल में थोड़ा सा तेल बारे लिखा तो क्यों नहीं समझा, तो उसको लोगों का बलीव बना दिया, खतरनाक काम कर दिया। थोड़ा सा वो लिखा था, क्यों लिखा था, क्या कारण था, मैं सिखाऊंगा ना आपको, क्योंकि आई एम ऑल्सो बाइबल टीचर। कितनों को बात समझ आती? मैं बाइबल टीचर हूं, कथा कहानियां थोड़ी सुनाता हूं। खुदा ने मुझे अपने आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, हजारों रूहें बच रही है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वो लोग हील हो रहे हैं। जो अभी वो लड़का देखो जो जम्मू से आया है, कितने साल वो कहता मैंने कोई धाम नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई बाबा नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, प्रभु में भी आ गया, लेकिन प्रभु में आकर वो कहता मुझे सही शिक्षा नहीं मिली। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में भी चला गया, तेल लिया, कपड़ा लिया, चीजें लिया, लगाना शुरू किया, लेकिन जो अंदर से बदलना था वो नहीं बदला। जो अंदर से उसे समझना था परमेश्वर को, वो मेन था। हम उस पर फोकस कर रहे हैं, हम राइट चीज कर रहे हैं। हमें उठकर कोई नहीं कह सकता कि तुम तेल क्यों नहीं यूज करते, तुम ये रुमाल कैसे कप, ओए क्या तुम हमें समझा रहे हो? फालतू बातें। कौन सी बातें? फालतू की बातें। वचन की बात करो। देखो बाइबल के अंदर लिखा तुम अंधकार में थे। आज इस पर ध्यान देना है, इस टॉपिक पर जो मैं भी सिखाने वाला हूं, क्योंकि ये बातें गहरी है। तुम्हें गहरा दिमाग रखना पड़ेगा, गहरी समझ रखनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं और परमेश्वर के राज की सेवा कर सकते हैं, जो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उत्तम और कंपलसरी है कि हम परमेश्वर के राज की सेवा करें। इस मिनिस्ट्री के लिए, इस दर्शन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया, हम सबके अंदर ये मन चाहिए। अगर ये मन नहीं है तो समझ लेना आप शरीर में हो। दुष्ट इस चीज में आपको रोक कर रख रहा है। वो नहीं चाहता कि तुम सुसमाचार दो, परमेश्वर के लिए जियो, उसकी बातें करो दुनिया से। कितनों को बात समझ आ रही? अब यहां पर बाइबल में जब हम पढ़ते हैं
तो लिखा, आदम और उसकी पत्नी से जो पाप हुआ, गुनाह, उससे पृथ्वी श्रापित हुई। उनसे पहला बच्चा जो पैदा हुआ कैन, दूसरा हाबिल, ये पाप से पैदा हुए। दुनिया के सबसे पहले दो बच्चे कैन, हैबिल। बाइबल में लिखा, आदम और उसकी वाइफ ने उन्हें परमेश्वर के बारे बताया, इसीलिए दोनों परमेश्वर के सामने भेंट लाते थे, यहोवा के सामने। दोनों को पता था परमेश्वर है, लेकिन जो कैन था उसके अंदर पाप ज्यादा काम कर रहा था, क्योंकि पाप से पैदा हुई थी ना। उस समय पाप उसके अंदर ज्यादा काम कर रहा था। हाबिल भी पाप से पैदा हुआ था, उसके अंदर भी पाप तो था, काम करना ही है, उसके अंदर कौन सा नहीं करना, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहा था, जिससे शैतान ने उसे इस्तेमाल किया और अपने भाई को मार दिया उसने। दुनिया में दो ही बच्चे थे, आदम और उसकी पत्नी के, पाप से पैदा हुए। सारी मनुष्य जाति पाप से पैदा हुई। कितनों को बात समझ आती? तुम, मैं, हम सब पाप से पैदा होने का मतलब पाप के गुलाम, पाप से पैदा होने का मतलब दुष्ट शैतान के गुलाम, जो वो बुद्धि बंद करके इंसानों को अपनी मर्जी पूरी करवाता है। वो गंदे काम करवाता है, झगड़े करवाता है, लड़ाई मारदाड़, नशे करवाता है, और जो दुनिया में दुनिया का मालिक उससे दूर करके जो चीज दुनिया में भगवान या परमेश्वर नहीं है उनकी वो पूजा करवाता है। समझ आया? नहीं समझ आया? ये शैतान का काम, ताकि उनकी जिंदगी पर राज करता रहे। लेकिन सुनो ध्यान भर, जब हम परमेश्वर एक बड़ा काम करता है इस पाप से छुटकारे का, एक तरफ पूरी दुनिया का ज्ञान, एक तरफ परमेश्वर का ज्ञान, कितना सटीक है और कितना खास है, जिसे एकदम से खास समझ आ जाती है। लेकिन जब बुद्धि बंद करके रखी शैतान ने, कितना भी इंसान सुनता रहे लेकिन उसके दिमाग में नहीं ये बैठती इतनी बड़ी सच्चाई। आंख से सामने देख रहे पावर को कुछ लोग, लेकिन दिमाग में नहीं बैठती ये सच्चाई, क्योंकि उसने बुद्धि बंद की है। लेकिन अभी ध्यान दो, जब हम बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर का वचन समझते हैं कि यीशु ने हमें आजाद किया है पाप की गुलामी से, एक मौत से, ठीक है। जब हम बाइबल में लिखा हम अंधकार में थे, उसने तुम्हें ज्योति में बुलाया। जब तुमने यीशु को अपना इस सच्चाई को जानकर के उसने तुम्हें कौन सी आजादी, तुम्हें कौन से छुटकारे, कौन से मोक्ष के लिए बड़ा कार्य किया कि वो क्रॉस पर चढ़ा, तुम्हारी सजा को अपने ऊपर लिया, फिर वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। जब हम ये सच्चा ज्ञान, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं, जब पूरा अच्छे से समझते हैं, फिर हम यीशु मसीह को क्या करते हैं? ग्रहण। और बाइबल में लिखा जब उसे ग्रहण करते हैं तो तुम्हारा पुराना जीवन मर जाता है और तुम एक नए जीवन में जिंदा होते हो। पाप का जो जीवन है वो जब यीशु मरा तो उसके साथ मर गया, जब वो जिंदा हुआ तो उसके साथ हम भी क्या हुए? जिंदा हुए। अब जब तुम यीशु को ग्रहण करते तो तुम्हें एक नया जीवन मिलता है। अब जो ये नया जीवन है ये एक स्पिरिचुअल है, एक बहुत खास विषय है, नया जीवन। कितनों को बात समझ आती? परमेश्वर का राज तो इस विषय की बात करता है, तुम्हारे नए जीवन की बात करता है। और जब नया जीवन हमें समझना है, क्योंकि शुरू होता है ना, यहां से काम शुरू होता है। जब हम यीशु के साथ जी उठते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हो और उसके बाद अगर उसे ग्रहण करते हो, जिस दिन अपना जीवन दे देते हो कि अब मैंने इस जीवन को परमेश्वर के लिए जीना है, तो आपका एक नया जन्म होता है। और जैसे आपका नया जन्म होता है, अब ये नया जन्म क्या है? ये तो एक खास अंदर की चीज है, अंदर की एक स्पिरिचुअल, एक ऐसा आध्यात्मिक जीवन, एक ऐसा सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन जो प्रकट करना हमें वर्ड पूरा करके, प्रैक्टिकल करके, आत्मा से चलकर।
ज्ञान तो ये, शिक्षा तो ये। अब मुझे ये बताओ, तेल पानी कपड़ा लगाना किसको, इसको कैसे कहोगे नया जीवन है? आप बताओ मुझे। ये मटीरियलिस्ट चीजों को लगाकर चंगाई पाने के लिए ठूठा तुरे रहना, परेशान रहना और एक होप से लगे रहना, पता नहीं कब तेल ठीक करेगा, कब पानी मुझे ठीक करेगा, कपड़ा ठीक करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये नया जीवन है। और शैतान चाहता है ये शिक्षाएं दब जाए और प्रभु के लोग भी, जैसे दुनिया लड़ रही है, ये भी आपस में लड़े। और हो रहा है, लड़ रही। हमारा जब मखू में सत्संग हुआ ना प्रभु का, तो मुझे बताया गया वहां एक मिनिस्ट्री की चर्च है। तो मैंने कहा वो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, हम कहीं और कर लेते सत्संग। समझते कि नहीं? ताकि ऐसे ना लगे कि हम जानबूझकर कर रहे। फिर मैंने उनको कहा ऐसा करो, उनकी चर्च का मुंह किधर है? उन्होंने बताया इस तरफ, इस तरफ है। तो मैंने कहा तुम स्टेज इधर लगाकर ना वॉइस को इस तरफ कर दो, ताकि उसके तरफ वॉइस ना जाए, उनकी तरफ हमारे सिस्टम की वॉइस ना जाए। देखो मेरा मन। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, इतना झगड़ा किया उस चर्च वालों ने, इतना, वो तो लड़ाई करना चाहते थे हमारे लोगों के साथ कि लड़ाई हो जाए, हम ही शांत रहे। कभी वो दीवार पर पोस्टर लगे, अपने ऊपर पोस्टर लगा देते लाकर, और जिद से उन्होंने अपना सत्संग रख दिया उसी दिन, जबकि वो करते ही नहीं वीरवार। जब से वो मिनिस्ट्री वहां लगी है, संगति लगी, कभी भी नहीं उन्होंने वहां संगति की वीरवार। उसी दिन उन्होंने जानबूझ कर रखी और फिर शोर मचा रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे हमें। ये नया जीवन है? बोलो, इसे नया जीवन कहते हैं? ये तो पुराना ही है। ये तो तड़ेबंदियां, अपना स्वार्थ, अपना दिमाग, शारीरिक बुद्धि, शारीरिक मन, इसे बोलते हैं पुराना जीवन। नया तो अभी आया ही नहीं। कैसे आएगा जब वहां पर तेल लोगों पर लगाएंगे? बोलो, ये तो नेगेटिव चीजें बढ़ जाएगी लोगों के अंदर, और लोग अपने लोग एक दूसरे से लड़ रहे। मूर्खता। समझ आ रहा है कुछ कि नहीं समझ आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो इस पर ध्यान दो, ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिले। क्या मिले? आपके लिए परमेश्वर इसलिए पृथ्वी पर आया ताकि तुम्हें नया जन्म दे। यीशु मसीह के पास रात को एक सूबेदार आया, आराधनालय का सरदार, जो लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाता है। ठीक है? यीशु को कहता अगर, हे प्रभु, मैं जानता हूं जो चिन्ह चमत्कार तुम कर रहे हो, अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं है तो तुम नहीं कर सकते। तो यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि तू बड़ा अच्छा भाई, मेरी तारीफ कर रहा है। उसने उसे कहा आगे से क्वेश्चन, यीशु ने वचन दिया, मैं भी तुमसे कहता हूं, जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तब तक परमेश्वर के राज को देख। अब आपने देखना मैं नए सिरे से जन्मा हूं या नहीं जन्मा। वो पानी में टुबकी लगाई, पास्टर ने बपतिस्मा दिया, तुमने सोचा ले मेरा नया जन्म हो गया। वो तो एक रीति है। क्या है? एक वचन की बात है कि इस रीति को करो। बपतिस्मा लेकर लोग व्यभिचार भी कर रहे, गंदे काम भी कर रहे, बुरी चीजें भी कर रहे, झगड़ा भी, वही जो शारीरिक लोग करते। इसका मतलब वो एक रीति थी, असल में प्रैक्टिकल मीन है, आत्मा के द्वारा चलना मीन है। और यीशु मसीह ने ऐसे ही वहां सिखाया। क्या सिखाया? उसने नए जन्म की जो बात सिखाई, वहां पर यीशु ने जो बात की, ये एक तस्वीर दिखाना, वो जो बच्चा उसमें होता है, कुख में जब होता है, पिछले दिनों में भी वो हमने थोड़ा सा दिखाया था, लेकिन अभी ये जरूरी है इनको भी दिखाना। अमोइन कैसे बोलते हैं इस शब्द को इंग्लिश के? लिख कर दोगे तो मैं बोल दूंगा, मैं भूल गया कौन सा शब्द है। जो गर्भ की थैली में पानी में बच्चा रहता है उसको फ्लूट बोलते हैं। उससे पहले क्या होता वो शब्द? वो जो गर्भ में पानी में होता है उसको क्या बोलते हैं?
लिख कर देना, कोई भेजना मेरे पास, या ऊंचे से बोलना, किसी को माइक दो। है नहीं, कुछ और था हमारे पास उसकी नॉलेज। हाँ, क्या, कौन सा बोलो, यही से बोल दो। कौन सा शब्द है ये? एमनियोटिक वाटर। कैसे बोलते हैं इसको? एमनियोटिक वाटर। एनोटिक, एमनियोटिक, एमनियोटिक वाटर। एमनोइटिक वाटर, जी, ये शब्द है ना। थोड़ा लिख कर दो, लिख कर मेरे पास रख दो यार, ठीक है। इसे भी लेकर और इस पोस्टर को मेरे सामने एलईडी में, जल्दी जल्दी, फिर मैं समझाता हूं आपको इस वचन को आज आपको, ठीक है। तुम्हें आज जो मीटिंग हुई है, आज से और संडे में इसका और बड़ा वचन देंगे, इसी नए जन्म के ऊपर। किसके ऊपर? जो आज मीटिंग हुई है और संडे जो अब आएगा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे, नए जन्म के ऊपर, नए जन्म की बात के ऊपर, ठीक है। इसका पोस्टर दे दो, सेंड कर दो उन्हें, जो वो बेबी गर्भ में होता है, ठीक है। क्योंकि बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ये देखो, ये बच्चा एक थैली है और ये थैली में पानी है और इस पानी के अंदर है। अगर ये पानी खत्म हो गया तो डॉक्टर कहते हैं वो फ्लूइड खत्म हो गया, बच्चा मर जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे केसेस आते हैं या नहीं आते? एमनोइटिक फ्लूइड बोलते हैं इसको। अब मैं पढ़ लिया ना, ठीक है ना। सुनने में कभी कभी शब्द दिमाग में नहीं चढ़ता। एमनोइटिक वाटर, ठीक है। तो ये उस वाटर के अंदर है बेबी। अब बाइबल के अंदर जब कुछ समझाया जाता है, ठीक है, तो उसे हमें समझना होगा। क्योंकि हमारे लोग पता नहीं कहां से टांग पकड़ते हैं, लात पकड़ते हैं वचन की, इधर से इधर ठोक देते हैं, पता नहीं शारीरिक लोगों की तरह हम करते। समझ आया? नहीं समझ आया? लेकिन जहां पर जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों की बुक, में भी, सॉरी, ये शायद मुझे यूहन्ना में मिलेगा वचन, यूहन्ना में। तो यूहन्ना में अभी 3 में लिखा, फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उनसे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो दिखा नहीं सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया बोलो ऊंचा। नहीं, ये ढीला है। नए सिरे से जन्म। दुनिया में धर्म जात के नाम से लड़ाइयां हो रही है, ये पुराना जीवन है, नया जीवन नहीं है। एक घर में लड़ रहे हैं लोग आपस में, यीशु में भी है, तभी भी लड़ रहे हैं, तो पुराना जीवन है। तुम लड़ रहे हो, दुनिया से झगड़ा कर रहे हो, तो पुराना जीवन है। कौन सा जीवन? बपतिस्मा ले लिया और तुम कहो मेरा नया जन्म हो गया, और तुम काम सारे पुराने करो, सारी चीजें गड़बड़ करो, तो तुम्हें परमेश्वर के राज का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तुम अभी भी शरीर में हो, अभी भी तुम पुराने जीवन में हो, जिसमें सारे जैसे संसार के लोग करते वैसा हम कर रहे। हमारी जिंदगी कुछ अलग है, हमारी जिंदगी कुछ खास है, तुम्हें उसमें बढ़ना होगा। असल में वही मेन है। जब तक वो तुम्हें समझ नहीं आई, उसमें तुम अपना ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि ध्यान तो तुम्हें देना है, क्योंकि तुम्हें ध्यान देने से ही ये काम होना है। जैसे तुम रोटी खाते हो अपनी, तुम एक पति पत्नी कितना भी एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए बोले जान दे देंगे हम, लेकिन उनको अपनी रोटी अपनी खुद खानी पड़ेगी पेट में, तभी उनका शरीर काम करेगा। ऐसा नहीं कि वो कहे
मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं तो मैं तेरी रोटी मैंने खा ली, चल हो गया काम। ऐसा नहीं है। प्यास लगी तो खुद को पानी पीना पड़ेगा, बीमारी आई तो दर्द खुद को झेलनी पड़ेगी। अगर किसी को बड़ा प्यार करते हैं तो हमारी दर्द उसमें बटेंगी नहीं, बोलो तुम्हें ही झेलनी पड़ेगी, यह नियम है। अगर तुम्हें नया जन्म में सुख लेना है, नए जन्म को जीना है, नए जन्म को पाना है, तो तुम्हें ही इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे वो भाई, वो अभी यीशु मसीह का अनुयायी नहीं बना, वो सिख भाई अभी पूरी तरह से नहीं बना, मैं जानता हूं, जिसकी गवाही है सैटिका की L554 मन का दब गया, प्रेस हो गया, कितने महीने तड़पता रहा, दवाइयां ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन उसने वो प्रोसेस किया चंगाई का यीशु के साथ। जो मैं सिखाता हूं, जो मैं प्रेयर करता हूं, उनको लगाकर सुनता रहा, उस दर्द में सुनता रहा। वो जो प्रोसेस कर रहा था परमेश्वर के साथ, उसने काम कर दिया। अगर वो नहीं करता तो शायद चंगाई ना होती। उसने किया तो चंगाई को देख लिया, जबकि वो बिलीवर भी नहीं है यीशु मसीह का असल वाला, जैसे कहते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट करता है, अपने घर वालों को भी कहता है ठीक है प्रभु है, वो पैगंबर है, ऐसे बात करता है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अगर तुम यहां बैठे हो, तुम्हें लगा अच्छा मैं बैठा हूं, मैंने गवाहियां सुन ली, ये सुन लिया, वो सुन लिया, चलो हम चलिए, ऐसे रोटी लाई कि लंगर, चलो अभी खा लिए, चलिए। कुछ लोगों का मैं हाल देखता हूं इतना बुरा है। अभी मैं प्रे की है, मास प्रेयर, देखो मास प्रेयर खत्म हुई, मास प्रेयर खत्म होगी, चलो पहला ही पैर इतना सेट किते देना नहीं, एक मिनट एक होगी खत्म, चलो। क्या तुम्हारा दिमाग है? मैं तो हैरान हूं कई लोगों से। कितनों को बात समझ आ रही है? अब सोचने वाली बात है, तुम ध्यान क्या दे रहे हो? क्योंकि ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। जीवन को लेने के लिए मैं जीवन की चीज बता रहा हूं। हम बाबाओं के पास जाते हैं, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दुनिया में कहीं भी जाते हैं, वो 5100 ले रहा है, कोई 3100 ले रहा है, कोई पता नहीं कपड़े को बांधना खोलना क्या करना, पता नहीं क्या फालतू रीति रिवाज जो भी दुनिया वाले करते हैं। ये ढोंग है सब। अगर हमारे लोग भी ऐसी चीजें तेल पानी, ये ढोंग है, क्या कर रहे हो तुम? ये विषय अंदर का है, बदलने का है अंदर से। कितनों को बात समझ आती है? ये समझने का विषय, ये प्रैक्टिकल का विषय, स्पिरिचुअली। और जब तक कोई व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देगा, अरे दुनिया में बाबा के पास गए, तुम किसी के पास गए, उसने तुम्हें कहा ये करो, ऐसा करो, ये पखंड बात करो, ये करो, वो करो, आपने क्यों किया? आपके दिमाग में करेंगे तो भला होगा। जब दुनिया में तुम्हें समझ आएगा करने से भला होगा, तो यहां स्पिरिचुअल चीज करो, असल चीज करो, फिर देखो कैसे जिंदगी पावरफुल हो, फिर देखो मजा जिंदगी का। लेकिन यहां तुम्हें शैतान रोकेगा। प्रॉब्लम ये, वहां वो तुम्हें ठोकेगा, यहां तुम्हें रोकेगा। वो अगर चल कर रही, तगड़ा हो गई, मैं तो और चाहता हूं तो कर। दुनिया में ऐसी चीजें पखंडवाद की, समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन यहां तुम्हें वो रोकेगा, तुम्हारे मन को डाइवर्ट करेगा। लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम्हें परमेश्वर के सामने अपनी बात रखनी होगी, तुम्हें अपने मन को परमेश्वर के सामने रखना होगा, ताकि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर काम करे, पवित्र आत्मा काम करे। जब तक तुम परमेश्वर के सामने प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा से बात करनी पड़ेगी, खुदा से बात करनी पड़ेगी। सिखाऊंगा मैं, तैयार तुम्हें मैं करूंगा, मैं टीचर हूं इस चीज का। जैसे कोई लकड़ी का काम सीखता है, जैसे कोई कंप्यूटर सीखता है, जैसे इंस्टीट्यूट बने हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, वहाँ टीचर है, वो तुम्हें लर्न कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, तुम बने रहते हो वहाँ, वो तुम्हें सिलेबस देते हैं, वहाँ तुम वो अपनी किताबों में सारे शब्द जो चीजें वो नोट करते हो, वो आपसे प्रैक्टिस कराते हैं। तुम्हें आईएलटीएस आती, तुम्हें बैंड आते, तुम्हें इंग्लिश आती, तुम स्पोकन इंग्लिश करते हो, वहाँ टीचर है उस काम के लिए।
मैं यहां टीचर हूं तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी को बेस्ट करने के लिए हूं। लेकिन यहां एक तुम्हारा काम है जो तुम्हें करना है, वो ये फालतू बाबा वालों तेल पानी कपड़े नंडी के नाम के इन चीजों के पीछे मत भागो, परमेश्वर के पीछे चलो, सही चीजें करो। कितनों को बात समझ आ रही है? जब तक करोगे नहीं, अगर बैठे रहोगे यहां चुप करके, उठे तुम्हें समझा लगा जैसे दुनिया में कहते हैं हाजिरी लगी, यहां कोई हाजिरी उजरी नहीं लगाता परमेश्वर। अहीं ला लांगे शारीरिक हाजिरी तुम्हारी, असली जो है वो अंदर से लगनी हाजिरी, उसके साथ चलना। ये जो संगति है तुम्हारी वो करती सर्विस, अभी सर्विस हो रही तुम्हारी, इसका असर रहेगा 2-3 दिन। अगर तुमने गैप डाल दिया तो संसार का असर आना शुरू हो जाएगा, शरीर की बुद्धि काम करने लगी। इसीलिए तुम्हें गैप नहीं डालना है, तुम्हें लगातार बने रहना, लगातार बड़े विश्वास से संगति लेनी हफ्ते में एक बार। इसी से तुम्हारी सर्विस होती रहेगी और तुम बढ़ते रहोगे और परमेश्वर के साथ चलते रहोगे। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर मैं वचन को समझाता तुम्हें। यीशु मसीह ने कहा, सच सच कहता हूं, जब तक तुम कोई भी नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। अब जितने जैसे वो हमने मीटिंग की, बड़ी रिवाइवल मीटिंग, तो उन्होंने जानबूझकर संगति रखकर शोर मचाया हमारे साथ। मैं प्रचार कर रहा था, उनका म्यूजिक से मैं प्रचार नहीं कर पा रहा था अच्छे से, तो उनके पास नया जन्म है। वो उल्लुओ, तुम्हारा यीशु तो हमारा यीशु एक ही है। दूसरा कोई धर्म वाला होता तो ऐसा करता तो मान लेते भी ठीक है, अभी जिदबाजी होगी है। मूर्खो, तुम भी उसी प्रभु के, हम भी उसी प्रभु के, ये वो तुम्हारे बारे क्या सोचता होगा? इसे कहते हैं नया जन्म है? कह सकते हैं नया जन्म भाई? क्यों भाई, तुम्हें कुछ पता है नया जन्म के बारे में कि नहीं है जी? नया जन्म किसको कहते हैं? नया जन्म, हालेलुया। नए जन्म को समझना होगा तुम्हें, अगर असली जिंदगी को देखना है तो। अब पास्टर कहते हैं ये बपतिस्मा है, बपतिस्मे की बात कर रहा है यीशु। यीशु यहां बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा, वो नए जन्म की बात कर रहा है। रचना नए जन्म की बात कर रही है। बपटाइज जहां लिखा वो बपतिस्मा, बपतिस्मे का वो मीनिंग वही बनाते हैं, नया जन्म। लेकिन यहां याद रखो, यहां यीशु नया जन्म की बात हो रही। अब जब यीशु नए जन्म की बात कर रहा है तो यीशु ने एक अपनी वचनों में, ये यूहन्ना जो था ये बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था, जितने भी चेले थे सबसे पढ़ा लिखा यही बंदा था, वेरी एजुकेटेड। इसकी जो बातें थी ना वो बड़ी एजुकेटेड थी। जैसे मान लो एक अनपढ़ होता ना, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਟਾਲ ਸੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਟਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਟੂਰੇ ਸੀ, ਛੋਲੇ, ਉਹ ਨੂਡਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਨੂਡਲਾਂ। एक पेन्नू बंदा ऐसे बात करेगा ना, तो जो पढ़ा लिखा वो कैसे बात करेगा? अमेजिंग, क्या शादी थी, कितने अच्छे फूड्स थे, वाह वेरी टेस्टी। उसके बात करने का तरीका एजुकेटेड है। पेन्नू कहना ओ थे नूडला भी है। जॉब्स को बोलते हैं पेन्नू जॉबा बड़िया जॉबा नहीं आ रही। ते पीपल्स होते ना लोग, पीपला पंजाबी च ओ पीपला बाहर पीपला, मैं गड्डी च उतरिया बाहर पीपला ही पीपला। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? तो ये बंदा एजुकेटेड था। क्या था ये? अब जब ये एजुकेटेड था तो इसकी बातें पढ़कर देखो, तुम मरकस की पढ़ के देखना, वो नहीं पढ़ा था इतना। उसकी तुम्हें थोड़ी इतनी सीधी सीधी बातें नजर आएगी, सिंपल। लेकिन इस बंदे की बातें एजुकेटेड तरीके से, समझ आया ही नहीं आया? लेकिन यहां पर जब तुम शुरू में पढ़ते हो इसका लिखा हुआ वचन, तो बड़ा बड़ा अद्भुत तरीके से ये लिखता है। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है, जैसा मनुष्य होता है
वैसे उसके साथ काम करता है। वो अपने से जबरदस्ती काम नहीं करता। अगर वो सिंपल बंदा तो कुछ सिंपल तरीके से बुद्धि से उसको अच्छी चीजें बताता है, ताकि वो भी लोगों को उस तरफ से समझा सके। क्योंकि सिंपल बंदे को डीपली बातें कैसे समझा पाएगा पवित्र आत्मा, उसकी समझ में बैठ नहीं पाएगी। तो इसलिए यहां पर ये क्या करता है यूहन्ना, इसको देखो, ये इसका बात करने का तरीका देखो। शुरू में जब एक अध्याय लिखता है, आद में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंदर, मतलब आप देखो, और मैं पढ़ाता हूं। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत में उसे नहीं पहचाना। अब यहां देखो, ये बात करने का तरीका फिगरेटिवली, एजुकेटेड तरीके से बात करना। कहता सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है, वह जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी सच्ची ज्योति, वह जगत में था, अब आने वाली है, जगत में था। ये फिगरेटिवली एजुकेटेड बात, नॉर्मल नहीं, सीधी बात नहीं। क्या नहीं है ये? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा आपको? सच्ची ज्योति जगत में आने वाली थी, तो वो ज्योति ऑलरेडी जगत में थी, ऐसे लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? आगे लिखा जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो यही बातें हमें एजुकेटेड तरीके से, या आपके ऊपर जो अगुआ है वो आपको इसीलिए समझाएगा ताकि आपको समझ आए करना क्या है। समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन यहां पर यीशु जन्म की बात कर रहे, बपतिस्मे की बात नहीं कर रहे। कौन से जन्म की? एक जो जन्म हमारा हो जाता है, ये वाला शारीरिक, ये वाला एमनॉइटिक फ्लूइड के द्वारा जो होता है, इसे भी एक जल से जन्म कहते हैं। कौन सा जन्म होता है? ये भी जल के द्वारा एक जन्म होता है। मतलब उस पानी में अंदर है हम, तो वो वाला एक जन्म हमारा शारीरिक जन्म। कौन सा जन्म? ये वाला शारीरिक जन्म। यीशु एक बात शरीर के जन्म की बात कर रहे हैं और एक नए जन्म की बात कर रहे हैं। दो जन्म की बात कर रहे, उसे समझा रहे ताकि वो मुझसे पूछे तो मैं उसको बताऊं क्या करना है। समझ आया ही नहीं आया? लेकिन यहां यीशु बपतिस्मे की बात नहीं कर रहे। समझ आया? क्योंकि बपतिस्मा जो है वो ऑलरेडी यूहन्ना वहां दे रहा था। तो यूहन्ना दे रहा था, यीशु तो नहीं दे रहा था। बाइबल में पढ़कर देखो, उसके चेले जरूर दे रहे थे। ठीक है, तो अभी वो बपतिस्मा दे भी दे लोगों को, वो वाला यूहन्ना वाला पानी वाला, लेकिन वो नया जन्म उससे नहीं होना था जब तक यीशु क्रूस पर ना चढ़ता, जब तक यीशु सारे पापों का प्रायश्चित ना करता। तो अभी यीशु ने यहां प्रायश्चित नहीं किया, तो इसीलिए यीशु मसीह ने वो बपतिस्मे को नहीं बताया कि वो मेन है। मेन था यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, यीशु मसीह का नए जन्म के नियम को लागू करना। अभी रचना समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप लोग समझ आ रही ना? तो यहां यीशु बात कर रहे ये वाला एमनॉइटिक फ्लूइड, पानी का जन्म। इसीलिए यीशु को उस बंदे ने कहा, निकुदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्योंकि उसको बात समझ नहीं आ रही यीशु की। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसको बहुत बड़ा हमारे लोग बताते हैं बपतिस्मे के बारे में। यीशु ने बात की है, यीशु ने बपतिस्मे की यहां बात नहीं की। यहां यूहन्ना ऑलरेडी अभी बपतिस्मा दे रहा है, अभी मरा नहीं है वो ये यूहन्ना। अभी उसको राजा ने उसका सिर नहीं काटा है, अभी वो अपना काम कर रहा है। तो बीच में थोड़ा थोड़ा यीशु के चेले भी करने लगे ये काम। लेकिन इस बपतिस्मे का ज्ञान तो बाद में आता है, यीशु के क्रूसिफाई बाद बपतिस्मा क्या चीज है।
वैसे भी अगर मैं दुनिया में बपतिस्मे की शिक्षा दूं ना तो सारे मेरे नाल लड़ पैणगे, इसलिए मैं देता ही नहीं। मैं रुका हुआ, एक टाइम आएगा जब मैं असल में बताऊंगा बपतिस्मा होता क्या। समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन अभी जो लोग कर रहे हम भी दे रहे पानी का बपतिस्मा, डोंट वरी, ताकि उन्हें लगे ना उल्टा सीधा कुछ है। लेकिन ये विश्वास सारा अंदर का है, आत्मा का। लेकिन यहां पर उसने जब ये बात की तो यीशु ने, जैसे वहां उस यूहन्ना ने बात की ना, वह जगत में था, सच्ची ज्योति जगत में आने वाली थी, वो ज्योति ऑलरेडी जगत में थी। तो दो बातें होगी ना वहां उसकी, यूहन्ना की। अगर वो आने वाली थी तो ऑलरेडी जगत में थी, तो ऐसा क्यों लिख रहा है? तो यहां भी ये बात ऐसे क्यों कर रहा है कि वो जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। यीशु ऐसे ये दोनों जन्म की बात कर रहे हैं। पहले एक मनुष्य को इस दुनिया में जिसका जन्म होता है जल से, एमनाइटिक फ्लूइड से, जो मां के गर्भ से हुआ है, तुम्हारा और मेरा, ये जन्म की बात हुई। ये वो जल का जन्म, शरीर का जन्म, शरीर का जन्म, ये तो हो गया। अब दूसरा जन्म जो होगा वो होगा पवित्र आत्मा से। हालेलुया। किससे होगा? पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो जन्म क्या है? ये वैसे ही है जैसे कोई बंदा इतना बड़ा पेट बाहर निकल आया, चर्बी चढ़ गई, अब क्या करना पड़ेगा? खाने पे ध्यान देना पड़ेगा और रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डेली डेली एक्सरसाइज। अगर उसने मन मारकर बड़ी अच्छी एक्सरसाइज में लगा रहा और वो खाना भी सही से खाया तो फिट हो जाएगा एकदम से, अच्छा हेल्दी बॉडी। कितनों को बात समझ आती? लेकिन उस बीच में उसने क्या किया? वो बनने के लिए, फिट बनने के लिए एक प्रैक्टिस में रहा, प्रैक्टिस में। नए जन्म को पाने के लिए तुम्हें एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हवा की बात नहीं है, मेरे पास नया जन्म है। कितनों को बात समझ आ रही? एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। जब तक तुम ये प्रैक्टिस करोगी नहीं, तो ये प्रैक्टिस कोई मटीरियलिस्ट चीज नहीं है, ये पवित्र आत्मा के साथ प्रैक्टिस है। तुम्हें जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करेगा तो वो तुम्हारे स्वभाव को बदलेगा, तुम्हारे अंदर बुरी बातों को बदल देगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे विश्वास को अच्छा करेगा, तुम्हारा मन पॉजिटिव कर। ये जैसे जैसे वो पवित्र आत्मा काम करते जाएगा तुम्हारी प्रैक्टिस से, एक दिन तुम जबरदस्त नए जन्म में होंगे। तो वो बंदा थोड़ी फिर परेशान होगा। परेशान कौन होगा? शारीरिक। कौन परेशान होगा? शारीरिक परेशान क्यों होता है? अब वही लोग तो यीशु से आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि नया जन्म की बात ही नहीं समझ पाए। अब मुझे थोड़ी थोड़ी सी गवाही है कि उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। ऐसे एक गवाही थी ना, छोड़ दिया था, वो दो पति पत्नी थे, ऐसे कुछ एक गवाही थी बड़ी अच्छी। मेरे दिमाग से स्किप कर गया, पता नहीं क्यों, करती नहीं है। उसका उदाहरण देना था, याद करो। बीच में एक गवाही थी बड़ी अच्छी, उनका पता नहीं क्या मैटर था। तो अभी मेरी बात समझ लेना, क्यों 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 वो आगे पीछे जाते लोग? क्योंकि समझ नहीं आ रहा परमेश्वर का किंगडम, राज्य। वो सिंपल एक काम के लिए आए और काम कैसे लेना था ये भी नहीं समझ पाए। तो ये एक जीवन का विषय, ये रीतियों से नहीं होना। दुनिया भी रीतियां कर रही है, खुदा के लोग भी वैसे रीतियां करते रह गए, तो फिर उनके जैसे रह जाएंगे। हम असल नहीं बन पाए, हमें असल बनना पड़ेगा। चेलों ने क्यों देशों को बदल दिया? सरकारें बदल गई। रोमन राज उस समय बड़ा खतरनाक था। रोमियो ने यीशु मसीह को कुर्बानी पर चढ़ाया था। रोमन राज में एक क्राइम करने वाले को इतनी खतरनाक सजा देते थे तो उन्हीं ने दी थी। चेलों ने रोमन राज को बदलकर वो सारे यीशु के अनुयायी बन गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने नए जन्म को प्रकट करके परमेश्वर की पावर को प्रकट कर दिया। अगर वो सरकारें बदल सकते हैं, दुनिया बदल सकते, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? हम इसलिए नहीं बदल रहे क्योंकि हमारे लोगों की दौड़ है अब शारीरिक,
हमारे लोगों को लालच दिया जा रहा है, हमारे लोगों का जो मकसद असली है उससे हटाकर सारा गड़बड़ किया जा रहा है। देखो, किसी अगुए की बातों से, अनॉइंटिंग से, तेल से, कपड़े से तुम्हारा कोई भला नहीं होना, रीतियों से कोई भला नहीं होना। तुम्हें बढ़ना पड़ेगा परमेश्वर में, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। तो वो गवाही तैयार है, एक गवाही दिखाओ, इन्हें गवाही दिखाओ एक। ठीक है, 7 साल आज पहली बार जो आई वहां की है, मानसा की ये बहन। 7 सालों में कितना तेल पानी यूज ये किया? सब कुछ नहीं किया। हालात कैसे तेरे? तो ठीक है, पहले ठीक थी, अभी मेरे पैरलाइज हो गई है। कब? यहाँ ये पैर से चल नहीं पाती हूँ। अब चल नहीं पाती? जी नहीं, खड़ी हो लेती हूँ, थोड़ा बहुत चल लेती हूँ, दवाई खाती हूँ। पैर नहीं काम कर रहा है? जी नहीं। दौड़ना है आज? जी है? जी लोकल एरिया में जाती चर्च? नहीं, हम दिल्ली में रहते, दिल्ली से ही जाते आते थे जी। दिल्ली से इधर क्या काम करने आए हो? हाँ जी। कौन सा काम है आपका? क्रोकरी का काम है। क्रॉकरी का? वो रोड के ऊपर जो हाँ तंबू लगा कर करते हाँ हैं? जी। अच्छा, तो प्रभु में आप ऐसे ऑनलाइन थोड़ा बहुत देखते हो, क्योंकि संगति तो कहीं जाते नहीं होगे आप। जाते थे वहाँ जब दिल्ली वहाँ में होते जाते थे। हाँ। अब यहाँ पे नहीं तो जाते। वहां नहीं देते थे तेल तूल प्रार्थना नहीं, करके? वहाँ पे नहीं करते वचन देते थे? जी। ठीक है। आज तू उठकर दौड़ना चाहती है? जी है? पक्की बात है? जो मैं सिखा रहा वो बैठ रहा है अंदर? हाँ। बैठ रहा है? प्रभु कितना बड़ा है, बहुत कितना महान, शक्तिशाली है। बहुत महान है। वो तेरे इस पैर को चुटकियों में ठीक कर सकता है कि नहीं? टांग को है जी कर सकता है? जी पर दिलेरी रख, बोलो हो गया है, जी। अभी हो गया मेरे लिए। उठ जा, उठ जा फटाफट। बोलो मैं चंगी हूं। बोलो यीशु नाम से मैं चंगी हूं। इधर देख मेरी तरफ, मैं इधर देख मेरी तरफ। बोलो मैं चंगी हूं, मेरा पैर हील हो चुका है। मेरे पैर यीशु नाम से खुदावन इसका पैरालाइज इसकी टांग से आउट, शट आमीन। शट इन द नेम जीसस। यस। निकल फटाफट, फटाफट निकल, डरना नहीं, फटाफट निकल फटाफट। ये दलेरी से काम होना आज। इधर देख मेरी तरफ, मेरी तरफ देख। परमेश्वर की पावर काम करती है हमारी दलेरी से। पहले तो सीधी रहती थी, ये टेढ़ी अब हुई है। जी नहीं, मैं बिल्कुल पहले काम करती थी, स्कूल में जाती थी, काम हाँ। करती थी। हाँ, अभी वही हूँ मैं। ये टेढ़ा शरीर तब से हुआ है। हाँ जी। तूने बिलीव कर लिया कि मैंने दौड़ना है आज? हाँ जी। है? पक्का है? पकड़ गुड़िया, आगे कर, पकड़ पकड़ इसकी टांग को, टांग को, टांग को। ये वाली ये वाली प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है ना, ये वाली। ऊपर से पकड़, यहाँ से, यहाँ से। एक कूले पर हाथ रख, एक यहाँ झाग के ऊपर, एक झाग। इसे झाग किसे कहते हैं? झाग, पट को बोल दे पंजाबी च। यहाँ हाथ रख, ठीक है? और एक यहाँ कूले पर हाथ रख। इधर देख, यीशु नाम से, नाम से, नाम से ये सारी अंधकार की बीमारी छोड़ दे। इसका कूला ही ले जाए, टांगी शट शट शट। जब उसका गठिया जा सकता, वो लड़की की गांठें जा सकती है। जब प्रभु या चेले लकवे के रोगों को चला सकते, तो आज वही सामर्थ्य तेरे इस पे काम कर रही। कूले में टच टच, दिलेर दिलेर तगड़ा, ऐसे थोड़ा दिलेर। खुदा मेरी जिंदगी में काम कर चुका है, मुझे देखती रहे, देखती रहे। शट आउट, फ्री इन द नेम जीसस। चल फटाफट चल, अब डरना नहीं, अब चल फटाफट चल। हाँ हाँ फटाफट चल, जल्दी जा, जल्दी जा, फटाफट चल। धन्यवाद बोलती रहे साथ साथ। प्रभु मैं चंगी हो चुकी हूँ, प्रभु मेरी बॉडी हील हो चुकी है, मैं चल रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, मैं चल रही हूँ। ऐसे थोड़ा दिलेर 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 शीट दिलेर। यहाँ खड़ी हो जा, बस यहाँ खड़ी हो जा, यहाँ। अब देखो कैमरे वाले को लपड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां उसके ऊपर बॉडी दिखा रहा है, प्रॉब्लम उसके कूले की और टांग की है। ये क्यों मुझे बोलना पड़ता है इनको? ये इनका खुद का भी दिमाग नहीं है। सुन रहे होते हैं ये क्या खुदा के दास बोल रहे हैं, हमने क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। स्विचर है, सारे हैं बंदे वहां, ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो अभी इसको ना हमने प्रेयर की तो चला दिया, ये घिसड़ घिसड़ कर आई थी। इसकी पता नहीं यहाँ तो ऐसे टेढ़ा हुआ था, ऐसे ऐसे था इसकी, ऐसे बड़ी मुश्किल से चल रही थी। लेकिन अगर देखोगे तो मैंने इसको ऊपर बैठा लिया, ऐसे बुझा हुआ मुंह था। लेकिन लास्ट में अगर इसको देखोगे तो लास्ट में वो सीन लेकर जाओ आगे, यहाँ दौड़ रही थी। थोड़ा टाइम लगा इसके विश्वास को बनाने में।
तो हम इसके माइंड को सेट कर रहे हैं। लास्ट में अभी नहीं, आगे 5% बोला पावर है, उठ फिर पहला मचड़िया जाए रो रही बेचारी, अब देख लो, अब चल कर देख, अब तो 80% 90% ठीक हुई, ये देखो हालेलुया, वो देखो हालेलुया, अब 80% ठीक हो गई है। ये है वो पावर, बस बहुत है। ध्यान से, परमेश्वर जीवित है, उसी वक्त काम कर सकता है। ये प्रभु में 7 सालों में थी, लेकिन सच्ची में इसकी ना वहां ऐसे एक तरफ से चूल्हा इधर चला गया था और नाड़ी को ब्लॉक हो गई थी और बहुत बहुत दर्द थी, वहां तड़प रही थी। लेकिन परमेश्वर ने इसको हील किया, क्योंकि वहां पर भी मैं ऐसा ही कुछ ज्ञान दे रहा था लोगों को, ऐसी चीजें सिखा रहा था जो अभी आपको सिखा रहा हूं। इन्हीं को ही चेलों ने सिखाया, इन्हीं बातों को, इन्हीं बातों पर फोकस बनाया दुनिया का। आपका फोकस किस पर चाहिए? खुदा पर चाहिए, आगे बढ़ने की, उसकी बातों पे ध्यान देने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, शरीर की बातों से बाहर आने के लिए। ये एक प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिस है। और जब तक ये प्रैक्टिस तुम करोगे नहीं, तुम नॉर्मल रह जाओगे। कितनों को बात समझ आई? तो अभी नए जन्म की बात को यहीं रोक देते हैं, नहीं तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा। और बाप रे, ये तो टाइम बड़ा हो गया, मैंने देखा ही है। तो अभी खड़े जो अपने स्थानों